हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। 15 अगस्त 2026 पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द कहा, दिमागी नक्सल। उन्होंने कहा कि हमको ये जो हथियार बंद नक्सलवाद था उससे तो छुटकारा मिल चुका है, लेकिन देश को दिमागी नक्सल जो है इन लोगों से छुटकारा नहीं मिला है, जो देश के लिए उससे ज़्यादा कहीं खतरनाक है, जो कि हथियार बंद नक्सल था उससे ज़्यादा खतरनाक है ये दिमागी नक्सल। सिर्फ इतना ही कहना और उसके बाद जो सच में दिमागी नक्सल के लोग हैं, जो सच में लिबरल लोग हैं, वो यहाँ पे ऑफेंड हो गए। 1 महीने से ऊपर हो चुका है जब हम सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री को लगातार गालियां पड़ती चली जा रही हैं। प्रधानमंत्री को कुछ ना कुछ अपशब्द कहे जा रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो गया, चाहे वो अपोजिशन हो गया, लगातार कुछ ना कुछ गलत सलत उनसे, उनकी माताजी को लेके गलत शब्द कहे जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर प्रधानमंत्री ने ना कुछ कहा है, ना ही कोई उन्होंने किसी को लेके कोई ऑफेंसिव बयान दिया है। उल्टा एक दिन उन्होंने इंस्टाग्राम पे लाइव आके उन सभी लोगों को माफ कर दिया अपनी तरफ से जिन्होंने भी उनकी माताजी को या फिर उन्हें अभद्र टिप्पणियां या फिर यहाँ पे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की थी। लेकिन बात आती है 15 अगस्त की, जब इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्रता दिवस था और प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश को ये जो नक्सलवादी विचारधारा है, जो दिमागी नक्सल लोग हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है, उनसे अलग हटने की ज़रूरत है, उन्हें आइसोलेट करने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना ही कहने की देरी थी कि जो ये सच में दिमागी नक्सलवाद था वो सब खुल के सामने आने लगा। कोई ट्विटर पे कह रहा है, कोई कहीं कह रहा है, वो साफ साफ इस चीज़ को कहने लगा कि अपने सवाल को पूछना दिमागी नक्सलवाद है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पे कहीं पे भी किसी का भी नाम नहीं लिया था। प्रधानमंत्री ने कहीं पे भी किसी के लिए ये नहीं कहा था कि ये दिमागी नक्सल हैं, ये लोग दिमागी नक्सल हैं। उन्होंने ये कहा था जिनके मन में दिमागी नक्सल यानी नक्सलवाद की विचारधारा। नक्सलवाद की विचारधारा क्या होती है? देश के टुकड़े करना, देश को ग्रोथ की तरफ ना बढ़ने देना, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि देश के ग्रोथ में काम होने वाला हो, कोई ऐसा बिल जो कि देश के ग्रोथ के लिए हो या फिर देश के हित में हो, देश की सुरक्षा में हो, उस बिल को ना आगे आने देना, उस बिल को ना पास होने देना, किसी भी चीज़ का विरोध करने लगना, किसी भी चीज़ को जाने बिना एक एग्जिस्टिंग सरकार का विरोध करने लगना, उसे हम कहते हैं नक्सलवाद की विचारधारा। कि देश के टुकड़े होंगे तो उन्हें मजा आता है। और यहाँ पे सब वही लोग यहाँ पे इस विषय में बात कर रहे हैं, सब वही लोग यहाँ पे इस चीज़ के लिए बड़े ऑफेंड हो गए हैं बहुत ज़्यादा, क्यों, जिन्होंने कभी इस तरीके की बातें कही थी कि हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, देश के टुकड़े होंगे, या फिर जो भी देश के विपरीत बातें कही गई हैं, सिर्फ ऑफेंड यहाँ पे वही लोग क्यों हो रहे हैं? उनका सीधा साफ एक ही चीज़ कहना है कि क्या सवाल पूछना, क्या प्रश्न पूछना दिमागी नक्सलवाद हो गया? ना तो सवाल पूछना और ना ही कोई एक तार्किक संगत बात कहना दिमागी नक्सलवाद नहीं है। ये तो ना तो प्रधानमंत्री ने कहा है, ना ही ये कोई भी व्यक्ति कह रहा है। उन्होंने साफ सुथरी एक बात ये कही कि दिमागी नक्सल, जब आप नक्सल शब्द को सुनते हैं तो मैंने आपको बताया कि नक्सल शब्द होता क्या है। जो हमारे देश का हित नहीं चाहेंगे, जो हमारे देश की ग्रोथ नहीं चाहेंगे, वो है नक्सल। तो ऑफेंड वो लोग क्यों हो रहे हैं जो देश का हित चाहते हैं? और अगर आप चाहते हैं तो आप इससे ऑफेंड कैसे हो रहे हैं? तो यहाँ पे साफ सुथरी ये लोग सामने आ चुके हैं कि हाँ, दिमागी नक्सल आपने हम ही को बोला है, जबकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। 1 महीने से यही लोग जब प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे तब उन्होंने इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करी, उन्होंने इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री का सिर्फ एक बार दिमागी नक्सल कहना यहाँ पे इन सबको इतना ज़्यादा ऑफेंड कर देता है कि वो सब आके यहाँ पे रोने लगते। तो मेरा सिर्फ उनसे इतना ही सवाल है कि भैया, आप लोग इतना ज़्यादा ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? क्या आप में से किसी का भी नाम लिया गया? आप में से किसी को भी कुछ कहा गया? अगर किसी का नाम लिया नहीं गया तो आप लोग सामने से स्वयं आके क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हमको ही कहा गया, हमको ही कहा गया? उन्होंने दिमागी नक्सल कहा स्वतंत्रता दिवस पे, पूरे देश में कहा, लेकिन उसको लिया उसने जो कि सच में इस तरीके की सोच रखता है, जो सच में देश की हित की बात नहीं सोचता है, उसने इस चीज़ को ले लिया। बाकी लोगों ने सुना और उन्होंने माना कि हाँ ठीक है, हमें इनसे दूरी बनानी है। उन्होंने कहा हमारे जो युवा साथी है, उन्होंने कहा जेन जी से कि जो ये दिमागी नक्सल वाले लोग हैं, इनसे आपको आइसोलेट होना है।
इनसे आपको अलग रहना है, तभी आप देश के ग्रोथ में काम कर पाएंगे, आप अपने ग्रोथ में काम कर पाएंगे। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो नौजवानों को भड़काते हैं, नौजवानों को फालतू की चीजें समझाते हैं, खुद बहुत बड़े पढ़े लिखे बनते हैं, खुद बहुत बड़े लिबरल बनते हैं और नौजवानों को यहाँ पे गलत सलत चीजें समझाते हैं, उनके दिमाग में देश विरोधी चीजें डालते हैं। उन्हें चाहिए देश से आज़ादी। आपने सुने होंगे जंतर मंतर पे कई बार नारे लगे, आज़ादी, हमको आज़ादी चाहिए। 1947 के बाद आज़ादी मिल चुकी है, इन्हें कौन सी आज़ादी चाहिए? अगर आप ये चीज़ बोल पा रहे हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, मतलब देश में आज़ादी है। क्योंकि आपने अगर 1947 से पहले का तो भारत देखा नहीं था कि उस समय किस तरीके से यहाँ पे गुलाम था देश। तो अगर आप ये चीज़ बोल पा रहे हैं, आज़ादी की बात छोड़ दीजिए, आज़ादी तो एक आप कह रहे हैं अलग बात है। आप यहाँ पे प्रधानमंत्री को अगर गाली दे पा रहे हैं, उनके माता जी को गाली दे पा रहे हैं, तो देश आज़ाद है। और जो आप ये बोलते हैं तानाशाही यहाँ पे चल रही है, ये डेमोक्रेटिक देश है, तभी आप ये सब बकवास कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जहाँ तानाशाही है वहाँ पे आदमी अपने पसंद का खाना तक नहीं खा पाता है। आप बात करते हैं बात करने की। तो इस देश में ना तो तानाशाही है और ना ही ये देश अब गुलाम। तो अगर आप आज़ादी की बात करते हैं तो यही एक सोच होती है दिमागी नक्सलवाद। इस सोच से जो आप युवा को भड़का रहे हैं, जो आप युवा को गुमराह कर रहे हैं कि वो अपनी ग्रोथ पे काम करने की बजाय, वो देश के ग्रोथ की काम करने की बजाय वो इन सब पचड़ों में पड़ जाए, वो इन सब गंदगी में पड़ जाए। हमारे देश में भगत सिंह हुए, वो दिमागी नक्सलवाद से कितना दूर थे। अगर आपको पढ़ना है तो भगत सिंह के बारे में पढ़िए। वो देश के ग्रोथ के, देश के भविष्य के लिए वो फांसी चढ़ गए। अगर वो भी इस तरीके की सोच रखते तो वो अंग्रेजों के साथ मिल जाते, वो भी गलत सलत संगत में जा सकते थे। क्या उनको समझाने वाले नहीं होंगे? लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने देश के साथ जाना सोचा, उन्होंने देश के भविष्य के लिए सोचा, उन्होंने आपकी स्वतंत्रता के लिए सोचा और खुद फांसी लटक गए। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि आपके जो आइडल है वो कौन बन रहे हैं। आपके आइडल दिमागी नक्सल नहीं हो सकता है। आपके आइडल वो लोग नहीं हो सकते हैं जो देश का विरोध करते हैं। आपके आइडल वो नहीं हो सकते हैं जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। आपके आइडल वो नहीं हो सकते हैं जो आपके धर्म का, आपके भगवान का अपमान करते हैं। आपके आइडल आपको बनाना है तो उनको बनाइए जो देश के लिए जीते हैं, जो राष्ट्र के लिए जिए हैं, उन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए। फिर वो भगत सिंह हैं, लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाकुल्लाह खान, ये लोग जो हैं ये देश के लिए बलिदान दिए हैं। आप इनको क्यों नहीं जानते हैं? आप इनके विषय में क्यों नहीं पढ़ते हैं? खुदीराम बोस, कई लोगों को तो इनके नाम ही नहीं पता होंगे। इनके विषय में जानिए, इनके विषय में पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, राष्ट्र प्रेम क्या होता है। तो मेरा जो जेनजी है, जो युवा है, उससे इतना ही अनुरोध है कि किसी भी तरीके की गलत जो सोच है, गलत विचारधारा है, उससे आप दूर रहें। आप अगर उस विचारधारा को, मैं कहता हूं आजकल आदमी क्या कर रहा है कि वो इस विचारधारा का समर्थन इस वजह से कर रहा है, भले उसको उसमें कुछ समझ में आए, नहीं समझ में आए, सही लगता है, गलत लगता है, वो अपने तर्क को छोड़ के वो सिर्फ इस चीज़ का समर्थन इस वजह से कर रहा है कि वो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा दिखेगा, वो सो कॉल्ड बहुत होशियार दिखेगा। तो मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप अपने तर्क के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से आप इस चीज़ का समर्थन या फिर असमर्थन अपने हिसाब से करिए, किसी के बहकावों में मत आइए। क्योंकि यहाँ पे लोग आपको सिर्फ बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं देश के खिलाफ। ना तो मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, ना मैं किसी नेता का सपोर्ट करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप लोग अपने देश के खिलाफ नारे मत लगाइए। आपको आज़ादी किससे चाहिए? क्योंकि ये देश आपका है, आप इस देश से आज़ादी चाहते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने सूझबूझ के साथ काम करिए। यहाँ पे किसी भी तरीके की भड़काने वाली चीज़ों के ऊपर ना काम करें। तो प्रधानमंत्री ने जो दिमागी नक्सल की बात कही थी, वो दिमागी नक्सल सिर्फ इसी चीज़ को लेके कहा था कि यहाँ पे जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमें उनसे दूर रहना है। वही चीज़ यहाँ पे आपके सामने है कि वही सब यहाँ पे रोते हुए सामने आ रहे हैं कि आपने हमको कहा, आपने हमको कहा। आप अगर दिमागी नक्सल है तो आपको कहा गया है। और रही बात हमारे देश में किस तरीके से नक्सलवाद चल रहा था, ये सबको पता था कि यहाँ पे खून खराबा कितना ज़्यादा ये नक्सलवाद मचाए हुए था। जो छोटी छोटी बच्चियाँ थीं उनको उठा लिया जाता था और उनको वहाँ पे नक्सलियों में शामिल कर लिया जाता था, जबरदस्ती के उनको यहाँ पे नक्सलियों में शामिल कर लिया जाता था। लेकिन जब से यहाँ पे नक्सलवाद को ख़त्म करने की शुरुआत हुई है, देश में सारे नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया गया है। थोड़े दिन पहले ही अभी यहाँ पे एक फैशन शो हुआ जिसमें जो लड़कियाँ थीं, जो महिलाएं थीं, जो नक्सलियों से
छूट के बाहर आई थी और उन्होंने अपना नया जीवन शुरू किया था। उन्होंने वहाँ पे फैशन शो में पार्ट लिया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे इस तरीके से नक्सलवाद को ख़त्म करके उनकी नई शुरुआत की गई, उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत की गई है। यहाँ पे एक बार अमित शाह जी कहते हैं कि जो एक छोटी बच्ची थी उसको जब वहाँ पे जब नक्सलवाद उनसे बचाया गया, उनको अलग कैंप में रखा गया, जब उनको वहाँ पे नेल पॉलिश लगाने के लिए दी जाती है तो बेचारी वो लगाते हुए रोने लगी। कारण क्या था कि वहाँ पे उनको इतनी बंदिश थी कि उनको नेल पॉलिश तक देखने को नहीं मिल रही थी। इस तरीके की सूक्ष्म मानसिकता, इस तरीके की एक घृणित मानसिकता के साथ यहाँ पे महिलाओं को रखा जा रहा था। उनको जबरदस्ती नक्सल में शामिल किया जा रहा था, उनको जबरदस्ती आतंकवादी बनाया जा रहा था। तो इस तरीके से चीज़ों से निकल के देश आया है। और अब यहाँ पे उनसे ज़्यादा खतरनाक है दिमागी नक्सलवाद, क्योंकि वो दिमाग से खेल रहे हैं। वो दिमाग में आपको अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा देश विरोधी बना देंगे कि कब यहाँ पे देश में आप अपने देश में रह के और देश के खिलाफ हो जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। जिसमें फ़ायदा किसी और का नहीं होगा, या तो वो राजनीतिक पार्टी जो यहाँ पे देश विरोधी हैं उनका होगा, या फिर जो दूसरे देश हैं उनका होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।